जो सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर जहां पर है, हाँ, वो केरल है। तेलंगाना में भी नंबर आता है, गोवा भी है, नो डाउट अबाउट इट, ठीक है। लेकिन और हरियाणा जहां पर इस वक्त चुनाव होने वाले हैं, वहां पर सबसे ज्यादा घटी है तेजी से जी। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि आपने एक को नौकरी नहीं दी है। ये नैरेटिव पैदा कैसे करता है विपक्ष? कैसे करता? झूठ के आधार पर अगर किसी सरकार ने पहली बार कहा इस देश को 2 करोड़ रोजगार देंगे, हम हर साल देंगे, क्योंकि पता था कि मनमोहन सिंह की सरकार के समय की महंगाई और बेरोजगारी का दर हमारी जो एनडीए की सरकार है उससे बहुत ज्यादा था, तो विपक्ष ने वहां से एक सवाल पूछा कि आपने 2 करोड़ नहीं दिया। उसको समझाते रहे, डेटा सामने पेश करते रहे। अगर विपक्ष जिद मानकर अड़ा हो, बैठा हो कि उसे झूठ की ही राजनीति करनी है, तो उसने कहा चौकीदार चोर है, देश में बेरोजगार है, महंगाई बहुत बढ़ी हुई है। सरकारी प्रयासों से तरह तरह के रोजगार पैदा हुए, ये बात देश जानता है। अभी भाटी जी कह रहे थे ना, कहीं रोजगार निकलता है तो भीड़ दिख जाती। भाटी जी कभी उस भीड़ में जाइए और पता करिए कि ये लोग पूर्णतः बेरोजगार हैं या कहीं रोजगार में है और रोजगार बदलना भी चाहते हैं। देश आगे बढ़ रहा है, उसका इकोनॉमिक दर बढ़ रहा है, उसकी इकोनॉमी बढ़ रही है, तो बेरोजगारी कैसे स्वतः समाप्त होगी? इस बात को राहुल गांधी समझते नहीं, लेकिन देश समझता है। तो 99 पे धकियाए जाते हैं, 3 बार असफल करार दिए जाते हैं। पहली बार राहुल गांधी विपक्ष के नेता होकर के अगर झूठ बोल रहे हैं देश के सामने, तो ये देश के लिए चिंता का विषय है कि क्या विपक्ष का नेता लगातार पिछले 10 साल से झूठ बोल रहा है। उनके 100 से अधिक झूठों की फेहरिस्त है, खास करके उन मसलों पर कि वो नैरेटिव, देखिए आप समझिए कि देश 140 करोड़ का है, उस पर नैरेटिव ये सेट किया जा सकता है। लेकिन क्या आरक्षण खत्म कर देंगे, ये भी एक नैरेटिव सेट किया गया। इस तरह के नैरेटिव विपक्ष लगातार सेट कर रहा है, हमारे लिए चुनौती है। क्योंकि आप भी उस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं जिसका बिहार में अच्छा खासा दबदबा है। बिहार में 43 विभागों में 4,72,976 पद खाली है। 6,41,281 व्यक्तियों के पास सरकारी नौकरियां हैं और आबादी कुल आ जाती है 13 करोड़ के आसपास। अब मुझे ये बताइए कि ये जो बार बार कहा जाता है कि नौकरियां नहीं है, नौकरियां नहीं है, मैं आपके पास आऊंगी, मेरे पास शक्ति सिंह यादव जी भी है। शक्ति सिंह यादव जी, मतलब कुल मिलाकर अगर सारे पद भर भी दिए जाए तो 12 लाख ही है सरकारी नौकरियां। तो रुबिका जी, चूंकि आपने सवाल महत्वपूर्ण उठाई है, ये देश का बड़ा सवाल है बेरोजगारी। अब छोटी सी बात से मैं शुरू करना चाहता हूँ। आप कहते हो कि 80 करोड़ लोग यहाँ पर जो राशन खाते हैं, पहले वो डिफाइन कर दो कि वो रोजगार वाले हैं बेरोजगार वाले हैं। एक तय तो ये कर दो। दूसरा तो रेस्ट जो बचे हुए आबादी है उस पर सरकारी नौकरी कितने हैं, फिर बेरोजगारी दर भी निकाल लो। मेरा मानना है कि आप एक आंकड़े लाए हो, जिन आंकड़ों पर आप बहस करा रहे हैं, इन आंकड़ों पर मैं अगर सवाल उठाऊं तो मिर्ची भी लग सकती है। मैं अगर कह दूं कि 5.8 है तो कोई मानेगा नहीं। मैं कह दूं कि भाई जो लंका है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, इधर आपको बांग्लादेश है, बर्मा है, इससे भी ज़्यादा हमारी हालत ख़राब है, तो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन मैं एक बात तो ईमानदारी से कहता हूँ कि रोजगार का मतलब कोई मुद्रा लोन का, कोई मुद्रा का अगर कोई जाके अकाउंट खोल जाए रोजगार मिल गया, मैं इसे रोजगार नहीं मानता। रोजगार की बात अच्छा छोटी सी उदाहरण के तौर पर, अब इंडस्ट्रीज में नौकरी अगर मिल जाए तो इंडस्ट्रीज किन किन राज्यों में अधिक है जरा पता करिए। जो उनको प्राइवेट नौकरी देता है या 12,000, 15,000, 20,000 की नौकरियां जो प्राप्त करते हैं, किन किन राज्यों में अधिक है जरा ये बताइए। मनरेगा के काम करने वाले बेरोजगार हैं। मानक अगर आपने ये तय किया है कि रोजगार का, जिनको गारंटी कानून के तहत अगर काम करने का मौका मिलता है, उसके आधार पर जॉब कार्ड मिलता है, उसको बेरोजगार मान लीजिए। सवाल वो नहीं है। सवाल साफ है कि हम महीने में जिनको 30 दिन का काम देते हैं, 4 दिन की छुट्टियां देते हैं, वीकली 1 दिन की छुट्टियां देते हैं, और उनको 15,000, 20,000 रुपये का महीना प्राप्त होता है, चाहे वो जिस सेक्टर में काम करता हो, 25,000 मिलता हो, 30,000 मिलता हो, मैं उसको एम्प्लॉयमेंट मान लेता हूँ थोड़ा देर के लिए। वो है एम्प्लॉयमेंट, चाहे वो सरकारी क्षेत्र हो या गैर सरकारी क्षेत्र हो। ये लग रहा है कि आपकी अलग से एक बुक आनी चाहिए, बुकलेट आनी चाहिए। शक्ति सिंह यादव बुकलेट में पता चलेगा कि ये बेरोजगारी की दर है, उनकी बुकलेट में पता चलेगा कि ये बेरोजगार है, इसको रोजगार मिला है। आपके मैं जो आपको डेटा दे रही हूँ वो उन सब के अपने स्टैंडर्ड्स हैं, मानक हैं, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, चाहे वो PLFS का डेटा मैंने दिया हो या फिर EPFO की दिए हो। और ये हमेशा से चले आ रहे हैं ना, अचानक मोदी जी आए और वो लेकर आ गए, ऐसा तो नहीं है शक्ति भाई।
नहीं तो मैंने तो कुछ चुनौती नहीं दिया उनके डेटा को। मैंने कहा कि आप ही के सवालों से मैंने एक सवाल उठाया कि अगर देश के अंदर में प्रधानमंत्री जी भोजन का इंतजाम अगर 80 करोड़ परिवार का करा रहे थे तो बेरोजगार है ही है ना। सबसे पहले यहां तय कर लो, जॉब कार्ड से जो मिल रहा है ग्रामीण गारंटी रोजगार के तहत उसको भी जॉब मान लो। मुद्रा लोन में जिन लोगों ने खुला लिया है, अपना खाता खुला लिया, उनको भी रोजगार मिल गया। अरे मैं तो रोजगार के मानक किस रूप में मानता हूं, या हर कोई मानता है, उसके घर का लड़का नौजवान अगर चाहे वो पढ़ा हो या अनपढ़ हो, हाँ? किसी फैक्ट्रियों में काम करता है, ठीक माहिवारी उसको मिलता है पैसा, जफर तो इस्लाम साहब और सत्य प्रकाश जी, नहीं नंबर एक नहीं पहले मैं, अगर इतने लोगों को खाना खिलाया जा रहा है, वीरेंद्र संधू साहब आ रही हूँ आपकी इजाजत से, पहले इसका जवाब लेना चाहती हूँ। ठीक है जफर इस्लाम साहब, पहले इसका जवाब दे दीजिए। मैं कह रही हूँ ना, बार बार फंसेंगे, नैरेटिव में फंसेंगे, आंकड़े कोई नहीं देख रहा है। देखिए मैं रुबिका जी जो कहना चाहता हूँ कि दुनिया के हर वो जिस तरह देश ने तरक्की की है, उन देश को नहीं, आप जो अभी बोल रहे थे कि पाकिस्तान, श्रीलंका, उसकी बात कर रहे थे, जो वैसे ही खत्म हो रहा है देश, बांग्लादेश, उस देश की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। कंपेयर कर रहे अपने देश को उन देशों से जो सबसे डेवलप्ड नेशन है, और वहाँ जो वेलफेयर स्कीम है वो वहाँ के 70-80% जनता को जाती है। क्यों जाती है भाई? उनके पास भी वहाँ पर नौकरियाँ हैं, उनके पेरोल मेथड में आता है हर दिन का नौकरी। फिर भी जो सरकार अपनी नीति इस तरह से बनाती है कि देश की संपत्ति में और देश के जो रिसोर्सेज में आम नागरिक का अधिकार है, और एक कट ऑफ पॉइंट रखती है कि यहाँ से नीचे वाले सबको देना है, चाहे उसके पास पैसे हैं ज़रूरत से ज़्यादा भी खाने के लिए तो भी देना है, और हर तरह की ज़रूरत के बावजूद भी वो रिसोर्स जो है सरकारी रिसोर्स का फायदा होना चाहिए आम नागरिक को, इसलिए देते हैं। आपने देखा हो किसान भाई बहनों को भी देते हैं, आपने देखा महिलाओं को भी देते हैं, आपने देखा हर चीज में हम पैसा हम अपने जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करते हैं उसी तरह राशन भी देते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि वो गरीब है, ये आपकी मानसिकता है। आपको पता है कि अभी वजह क्या है? राजकुमार भाटी जी, ये वजह है, उसमें सबको 2 सेकंड और खाली बोल दो, 2 सेकंड दिया जा रहा है। नहीं, ये तो जो बेरोजगारी दर रख रहे हैं या जो अपने आप आंकड़े बताते हैं, तो जो ठेले पे पकौड़ी बेच रहा है उसे भी रोजगार कहते हैं, ये तो जो नाली की गैस से चाय बना रहा है उसे भी रोजगार कहते हैं। तो ये आंकड़े इसलिए बढ़ा लेते हैं। मुझे वो आदम गौंडवी का शेर याद आता है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के, मगर जुम्मन के घर में आज भी फूटी रकाबी है। गरीब लोग, ये भी आंकड़ा है इकोनॉमिक्स का, ये भी आंकड़ा जो इकोनॉमिक सर्वे हुआ है इस देश में, भारत में, जब से मोदी जी आए हैं, गरीब और ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं, अमीर और ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं।